नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय जल आयोग ने राज्य में बागमती नदी पर 2 और महानंदा नदी पर 1 बराज के निर्माण की मंजूरी दी। कृषि विभाग एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत 6 से 9 जनवरी तक किसानों के निबंधन के लिए विशेष अभियान चलाएगा। चुनाव आयोग ने ईसीआई नेट ऐप पर सुधार के लिए मांगे लोगों से सुझाव। 10 जनवरी तक दे सकते हैं अपने सलाह। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। मौसम विभाग ने आज भी अधिकांश जिलों के लिए शीत दिवस की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय जल आयोग ने राज्य में बागमती नदी पर 2 और महानंदा नदी पर 1 बराज के निर्माण की मंजूरी दे दी है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। श्री चौधरी ने कहा कि इन नदियों का पानी वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। बराजों के निर्माण से नदियों के पानी को जमा कर सिंचाई और अन्य कार्यों में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महानंदा नदी पर बराज बन जाने के बाद किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले के बड़े हिस्से को बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही बागमती नदी पर बनने वाले बराज से सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और खगड़िया जिले में सिंचाई की सुविधा होगी। राज्य के किसानों के निबंधन के लिए 6 से 9 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत किसानों का निबंधन कराया जा रहा है। इसमें भूमि संबंधी विवरण को आधार से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि निबंधन के बाद किसानों को कृषि विभाग की केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में पीएम किसान योजना के अंतर्गत 75 लाख से अधिक किसान निबंधित हैं। कृषि मंत्री ने बताया है कि लघु और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों के सहज उपलब्धता के लिए प्रत्येक पंचायत में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की जा रही है। इससे किसान कम किराए पर कृषि यंत्र ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 950 केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में मखाना, शहद और फल प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। राज्य में भूमि से संबंधित जाली दस्तावेज देने वालों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जमीन के फर्जी कागजात जमा करने वालों पर अंचलाधिकारी प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। मंत्री ने कहा कि इस संबंध में सभी अधिकारियों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि आम जनता से मिले आवेदनों का त्वरित और समयबद्ध निष्पादन किया जाए। मुफ्त दवा आपूर्ति व्यवस्था में बिहार लगातार देश भर में पहले स्थान पर बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार के ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम DVDMS पोर्टल पर पिछले 11 महीनों से बिहार ने अपनी रैंकिंग बरकरार रखी है। श्री पांडेय ने कहा कि राज्य के 14,337 स्वास्थ्य संस्थानों को इस सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह पारदर्शी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीपी, शुगर जैसे रोगों के मरीजों को महीने भर की दवा एक साथ दी जा रही है। वहीं 180 औषधि वाहन भी लगातार मरीजों की सेवा कर रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में स्कूली बसों की जांच की जाएगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारियों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि इन बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा, साथ ही फुटेज को 60 दिनों तक सुरक्षित भी रखना होगा। आदेश में कहा गया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले दंडित चालक स्कूल बसों का परिचालन नहीं करेंगे। श्री कुमार ने कहा कि सभी स्कूल वाहन को सुरक्षा उपकरण और जीपीएस सिस्टम से लैस रखना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश के प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रगति में 4G और 5G नेटवर्क, सेमीकंडक्टर चिप तथा दूरसंचार उपकरणों में बड़ी उन्नति शामिल है।
उन्होंने नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और श्रीकांत शंकर जोशी की स्मृति में आयोजित पंच परिवर्तन कार्यक्रम में ये बात कही है। हमारे राष्ट्र के मूल भावना, मूल विचार, वो सब इसके पीछे, चाहे वंदे भारत देखिए, चाहे जो रॉकेट जा रहा है ऊपर वो देखिए, चाहे 4G 5G का टेलीकॉम नेटवर्क देखिए, अब तो हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर चिप्स भी बन रही है, सब स्वदेशी से प्रेरित है। अगर हम देखते तो 99% मोबाइल फोन बाहर से आते, आज 99% हिंदुस्तान में बने। चुनाव आयोग ने ECI नेट ऐप में सुधार के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस ऐप पर जवाब 10 जनवरी तक दे सकते हैं। आयोग ने मतदाताओं को बेहतर सेवाएं और चुनाव संबंधी जानकारी देने के लिए इस डिजिटल मंच को बनाया है। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग के अनुसार ECI नेट ऐप का परीक्षण बेहतर मतदाता सेवाएं, मतदान प्रतिशत रुझानों की त्वरित उपलब्धता और मतदान समाप्त होने के 72 घंटे के भीतर सूचकांक कार्डों का प्रकाशन प्रदान करता है। इस ऐप का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और उसके बाद हुए उपचुनाव के दौरान सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। आयोग ने कहा कि नागरिकों से प्राप्त सुझावों की जांच की जाएगी और उपयोगकर्ता अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए उन्हें शामिल किया जाएगा। ECI नेट प्लेटफॉर्म को इस महीने के अंत में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाना है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। भारत की विकास यात्रा में वर्ष 2025 एक निर्णायक कालखंड था। इस वर्ष देश की प्रगति में कई नीतियों का उल्लेखनीय योगदान रहा और मजबूत इरादों ने सार्थक परिणाम दिए। हमारी विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जब विश्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में एक आदर्श नेता के रूप में देखा। एक रिपोर्ट। वर्ष 2025 भारत के वैश्विक उत्थान में एक ऐतिहासिक अध्याय के रूप में सामने आया। देश के भीतर मजबूत आर्थिक नेतृत्व और विदेशों में आत्मविश्वासी कूटनीति के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्थिर और विश्वसनीय नेता के रूप में उभरे। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने पारस्परिक शुल्क लगाए, तब प्रधानमंत्री मोदी के नेशन फर्स्ट रुख ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब असमान व्यापार समझौतों या बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ नई नीति को स्पष्ट किया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और सिंधु जल संधि को निलंबित करते हुए यह संदेश दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। उन्हें कुल 29 वैश्विक सम्मान प्रदान किए गए, जिनमें बारबाडोस का ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, इथोपिया का ग्रेट ऑनर निशान और ओमान का ऑर्डर ऑफ ओमान शामिल है। और भूटान के राजा द्वारा हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत स्वागत जैसे क्षणों ने भारत के गहरे संबंधों को दर्शाया। दृष्टि के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी, दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में कुछ जगहों पर शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। वहीं आज सुबह प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर घने कोहरे का असर देखा जा रहा है, जबकि शहरी आवासीय क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया हुआ है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट होने की संभावना है। विभाग ने आज भी अधिकांश जिलों के लिए शीत दिवस की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। दिनांक 4 जनवरी राज्य के अधिकांश जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। उत्तरी भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दक्षिणी भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। घने कोहरे के चलते दृश्यता कम होने के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से काफी देर से चल रही हैं। वहीं पटना हवाई अड्डे से 2 उड़ानें रद्द रहीं, जबकि 19 उड़ानों को रीशेड्यूल किया गया। दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे से भी कई उड़ानों को रीशेड्यूल किया गया है।
कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना और खगड़िया जिला प्रशासन ने 8 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक पठन पाठन कार्य को बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं शिवहर और अररिया जिला प्रशासन ने 6 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षाएं स्थगित रखने के आदेश दिए हैं। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को चालू महीने में रविवार समेत अन्य छुट्टियों के दिन भी खुला रखने का निर्देश दिया है। विभाग के अनुसार अवकाश के दिन भी दस्तावेजों का निबंधन किया जाएगा। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा ने निबंधित परियोजना और बिल्डरों की नई रैंकिंग जारी की है। रेरा के अनुसार 5वीं रैंकिंग की रिपोर्ट 15 नवंबर तक मिले आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। रेरा के बिहार अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि परियोजनाओं और बिल्डरों की रैंकिंग का विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 21 जनवरी से शुरू होगा। आयोग के अनुसार सफल 5,449 अभ्यर्थियों को अलग अलग तिथियों पर बुलाया जाएगा। पटना एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल और उनके पुत्र ओरो प्रकाश पाल पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता के गोरखपुर की अदालत में परिवाद दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने बक्सर जिले में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी स्तरों पर त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर गंडक नारायणी तट बेलवा घाट पर पौष पूर्णिमा के अवसर पर 150वीं नारायणी गंडकी महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय न्यास स्वरांजलि सेवा संस्थान की ओर से किया गया। अररिया के जिला उद्योग भवन सभागार में पॉक्सो एक्ट और बाल संरक्षण विषय पर जिला स्तरीय विमर्श सह समन्वय बैठक आयोजित की गई। सुपौल जिले में भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 52वीं पुण्यतिथि उनके जन्म स्थान बलुआ बाजार स्थित समाधि स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने बिहार दौरे पर आए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के बयान पर लिखा है, न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक के उपयोग से बढ़ेगी पारदर्शिता। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री का निर्देश, वरिष्ठ नागरिकों को घर पर ही अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। प्रभात खबर ने वेनेजुएला खिलाफ अमेरिकी हमले पर लिखा है, वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा, राष्ट्रपति मादुरो को हथकड़ी से बांधा, पत्नी सीलिया भी गिरफ्तार, न्यूयॉर्क में चलेगा मुकदमा। दैनिक भास्कर की विशेष रिपोर्ट है, गांव की जमीन महंगी होगी, सर्किल रेट बढ़ेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय जल आयोग ने राज्य में बागमती नदी पर 2 और महानंदा नदी पर 1 बराज के निर्माण की मंजूरी दी। कृषि विभाग एग्रीस्टैक परियोजना के अंतर्गत 6 से 9 जनवरी तक किसानों के निबंधन के लिए विशेष अभियान चलाएगा। चुनाव आयोग ने ECI नेट ऐप में सुधार के लिए मांगे लोगों से सुझाव, 10 जनवरी तक दे सकते हैं अपनी सलाह। और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में, मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों के लिए शीत दिवस की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।